गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। और सुबह सुबह जो खबरों की आज शुरुआत कर रहे हैं वो चिंता की बात है। और चिंता की बात इसलिए है कि सिलीगुड़ी शहर में लगातार जो चोरी की घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है। आप अक्सर खबर समय पर देखते होंगे, हम सुबह की शुरुआत ही लगातार ऐसे लग रहा है कि एक परंपरा बन गई कि सुबह चोरी की न्यूज के साथ ही खबरों की शुरुआत होगी। तो लगातार खालपाड़ा में, और विशेषकर चूंकि हम खालपाड़ा से आपको दिखाते हैं, अक्सर व्यावसायिक क्षेत्र है, यहाँ पर हजारों की संख्या में दुकानें हैं, प्रतिष्ठान है, और यहाँ पर लगातार एक पखवाड़े से 3-4 चोरी की घटनाएं हो चुकी है। कुछ दिन पहले भी हमने दिखाया था, नया बाजार में चोरी हुई थी। और बहुत से तो ऐसे भी मामले होते हैं जो संज्ञान में नहीं आते या फिर पुलिस में शिकायत ही नहीं की जाती छोटी मोटी चोरी की घटनाओं की। तो लेकिन आज फिर एक चोरी की घटना घटी है, ठीक सिलीगुड़ी के गांधी मैदान के सामने जो आटा चक्की है वहां से। काफी पुरानी ये आटा चक्की है, लड्डा मिल के नाम से प्रसिद्ध है। और यहीं पर रात में चोर आए हैं और यहाँ ताला तोड़कर अंदर से जो सामान थे और नगदी थे वो ले गए हैं। और फिर दिखा दूं कि देखिए, सबसे पहले ये इतना बड़ा यहाँ पर ये आप देखिए, ये ताला था, यहाँ पर इसको तोड़ा गया है और इसके बाद चोर अंदर की तरफ प्रवेश करे हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ताला लगा ही रह गया, इसे तोड़ दिया गया। यहाँ पर जो कुंडी लगी थी उस कुंडी को तोड़ दिया गया। दो दो ताले तोड़े हैं। ये कुंडी देखिए, ये गेट में थी, इसे हटा दिया ये। और साथ ही इतना बड़ा ताला नीचे भी लगा के लोग करें तो क्या करें, इससे बड़ा ताला और कहां से लाएंगे। और इतने बड़े बड़े ताले को तोड़ दिया जा रहा है और यहाँ पर चोर अबाध रूप से घूम रहे हैं। उस दिन भी आपने देखा था कि नया बाजार में हमने दिखाया था, पैसे ले गए, कितने पैसे। इसके अलावा यहाँ पर मसाले भी थे, जो कीमती मसाले थे वो भी यहाँ से चोर ले गए हैं, ऐसा भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। हमारे साथ है मालिक है, ऑनर है यहाँ पर। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम आनंद कुमार लड्डा है। मैं 8 नंबर वार्ड, ये गांधी मैदान के बगल में हमारी आटा चक्की है, लड्डा फ्लोर मिल। ये काफी पुरानी मिल है, लगभग 100 साल पुरानी मिल है। यहाँ पे इस मिल के अंदर में ये दूसरी बार चोरी की घटना घटी है। इससे पहले भी चोर आए थे, अंजाम दिया था, और इस बार भी उन्होंने अंजाम दिया है। ताला तोड़कर कुछ कैश थे, नकदी थे, वो लेकर गए हैं। उसके बाद में और भी सामान सब लेकर गए हैं, जिनका विवरण अभी हमें देखना पड़ेगा क्या क्या चीज लेकर गए हैं, और वो उसी के मद्देनजर मैं कंप्लेन भी करूंगा। असेसमेंट नहीं किया कितना मसाला है, क्या ले गए हैं? केस का असेसमेंट हुआ कि कितना कैश? लगभग 10-15 हजार रुपए थे, वो लेकर गए हैं वो लोग। क्योंकि खुदरा दुकानदारी है। हाँ तो जी, कुछ पैसे तो घर पे दुकान पे रख के भी जाते थे पापा, तो वो कुछ पैसे लेकर गए हैं, और उसके बाद में और भी सामान सब लेकर गए हैं। उसका असेसमेंट अभी करेंगे। ये घटना होगी, ये रात को तो मिल बंद हो जाती है 8 बजे, उसके बाद भी यहाँ पे चहल पहल रहती है 10-11 बजे तक। 11 बजे तक चहल पहल रहती है। जी। ये रात के समय में ये अंजाम दिया गया है, और ये काफी चोरी की घटना हमारे इस वार्ड के अंदर में हो रही है। वार्ड क्या बोलूंगा मैं, पूरे खालपाड़ा के अंदर में, पूरे सिलीगुड़ी में ही हो रही है। इनकी बार बार कंप्लेन की जाती है, पर ये कंप्लेन के कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब भी पुलिस को भी अगर ये कंप्लेन आई थी तो पुलिस क्या बोली आपसे? पुलिस आई थी, पुलिस ने कहा कि ये दरवाजा नहीं चलेगा, इस तरह का कैमरा लगाना पड़ेगा। तो ये हर दुकानदार के लिए तो संभव नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा लगाए या लोहे का ग्रिल बना के ही गेट बनाए। अगर वही सब अगर करना रहता है तो फिर हमें पुलिस की क्या जरूरत है, या उनकी क्या जरूरत है। काफी टाइम से पुलिस, बड़े बड़े ताले तो आपने लगा रखे हैं? जी, ताले लगा रखे हैं। यहाँ पे मेरे यहाँ पे चोरी हुई है कुछ दिन पहले, हमारे बगल में चोरी हुई, वहाँ तो शटर का गेट था, वहाँ पे भी थोड़ी ताला तोड़कर चोरी कर लेकर गए लोग सामान। तो ऐसी बात नहीं है कि गेट को लेकर ही कोई प्रॉब्लम है, शटर का गेट भी तोड़ा जाता है। कि देखिए, ये तो आपने बताया कि सैकड़ों साल पुरानी दुकान है, तो इससे पहले भी तो यही ताले लगते थे, यही गेट था, यही ताले लगते थे। पहले चौकसी हुआ करती थी, पहले पेट्रोलिंग हुआ करती थी अच्छे से, तो चोरों की हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि वो चोरी को अंजाम दे। पर अभी इन दिनों में देखा जा रहा है कि चोरों का मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो आए दिन चोरी करते हैं। अगर पुलिस की गश्ती अगर नहीं बढ़ाई जाए, अगर पेट्रोलिंग ज्यादा नहीं की जाएगी तो कैसे होगा। ये हमारा बिल्कुल, हमें कुछ दिन पहले भी अभी आपको दिखाया था, 2-4 दिन पहले, कि किस तरह से खालपाड़ा पुलिस जो है उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही थी, उनके द्वारा गश्त लगाई जा रही थी। लेकिन बावजूद इसके चोरी की घटना जो बढ़ रही है वो चिंता का विषय है, क्योंकि जो गश्त है वो रात के वक्त करनी पड़ेगी, देर रात में, क्योंकि ठंड का समय है और 12-1 बजे के बाद जब लोग सो जाते हैं, जाके सुनसान हो जाते हैं, उसके बाद संभवतः ये चोर लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही है उसे लेकर वाकई
पूरी सिलीगुड़ी में ही चिंता है और खालपाड़ा तो विशेष निशाना लग रहा है। इसके द्वारा सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा कमिश्नर को चिट्ठी भी लिखी गई थी कि खालपाड़ा में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तगड़ी की जाए, लेकिन फिलहाल उसका कुछ असर होता नजर नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी चोरी की घटना को अंजाम हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से बड़े बड़े ताले तोड़कर घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है वो चिंता की बात हो सकती है। हाँ सर, क्या नाम आपको? गौरव शर्मा। गौरव जी, आप जब चोरी हुई थी उस दिन नया बाजार में, तो भी आप वहां पर थे? आपके घर से आए तो वहां मेरे घर के नीचे ही हुई थी। नीचे हुई थी, तो लगातार बढ़े, क्या बोलोगे आप? सर, मैं यही प्रशासन से अपील करूंगा कि एकदम सख्त से सख्त कार्रवाई हो, खासकर इस व्यवसायिक इलाके में बहुत सख्त इलाके हो और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को भी कहीं ना कहीं पता है कि ये चोर के गिरोह कहाँ रहते हैं और कौन है, क्योंकि यही एक गिरोह एक्टिव रहता हमेशा जो इस एरिया में चोरी का अंजाम देता। कोई दूर से नहीं आते चोर, क्योंकि इतने रात को जो ये चोरी एक ही करते हैं। जिस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, अक्सर हमने कई चोरी घटनाएं देखी है और उसमें ऐसा लग रहा है कि इन पूरी घटनाओं को रेकी किया जाता है, उसके बाद ही ये कमजोर कड़ी कौन सी है दुकान की, उसके बाद घटना को अंजाम दिया जाता है। एक ही पैटर्न से चोरी होती है। काठ के दरवाजे को आइडेंटिफाई किया जाता है। शटर तो हालांकि वो लोग तोड़ नहीं सकेंगे क्योंकि पूरा मोहल्ला जाग जाएगा। काठ के दरवाजे को आइडेंटिफाई करके ये लोग चोरी करते हैं कि जिस दुकान या प्रतिष्ठान का दरवाजा काठ का है उसका ताला को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है इन लोगों के लिए रात के समय में। और पुलिस की पेट्रोलिंग ये लोग कहते हैं कि बढ़ गई है, बट मेरे हिसाब से नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से हमारे इलाके में चोरी बढ़ रही है उससे देख के मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि पुलिस कोई अपना काम कर रही है। आपने आज तक कभी सुना कि ये चोरी की घटना हुई थी और उसमें चोर को पकड़ा गया? नहीं, आज तक मैंने ऐसा कोई न्यूज ही नहीं देखा जिसमें कोई बड़ी चोरी छोड़ के कि छोटी मोटी चोरी में कोई चोर को पकड़ते हैं लोग। तो आनंद जी, आपने क्या पुलिस में मामला दायर कर दिया? पुलिस आई थी वेरिफिकेशन के लिए? जी, पुलिस आई थी, उन्होंने बोला है कंप्लेन देने के लिए। हम लोग अभी जाएंगे, कंप्लेन देंगे उन्हें, जो लिखित कंप्लेन होती है। लेकिन आगे तो पुलिस तो जी, उन्होंने वेरीफाई करके गए हैं। वो लोगों ने, पुलिस ने कहा है कि गेट को ग्रिल बनाने के लिए, चेंज करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि ये पुलिस बार बार जो दिखाने के लिए बोलती है, हर प्रतिष्ठान के लिए संभव थोड़ी ना कि सीसीटीवी कैमरा लगा ले अपनी दुकानों के सामने में। तो बिल्कुल लीजिए, अभी ये चोरी की मैं खबर दिखाई रहा हूं कि एक चोरी की और घटना की खबर मेरे पास आ गई। आप बदलने की खबर समय पर, क्योंकि कुछ देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि दूसरी जगह कहां चोरों ने सेंध लगाई है, कहां पर चोरी हुई है। क्योंकि अभी अभी मेरे पास फोन आया, तो देख लीजिए किस तरह बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। बने रहिएगा, कुछ देर के बाद हाजिर हूं नई चोरी की घटनाओं को लेकर।